प्रिय विद्यार्थियों, ज्योग्राफी के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में भूगोल विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है एस्चुअरी या ज्वार नद मुख। ये जो टॉपिक है एमए सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के 7वें प्रश्न पत्र ओशनोग्राफी के तीसरी इकाई में सम्मिलित है। तो देखते हैं पहले कि एस्चुअरी शब्द आया कहाँ से। तो एक शब्द देख रहे हैं आप, एरेस्टस। ये शब्द एरेस्टस जो है लैटिन भाषा का है और लैटिन भाषा में एरेस्टस का अर्थ होता है ज्वार। तो इस एरेस्टस से ही एस्चुअरी शब्द बना है। इसको परिभाषा के रूप में देख सकते हैं हम, थर्मन एवं ट्रुजिलो विद्वानों ने एस्चुअरी को इस प्रकार से परिभाषित किया है। एस्चुअरी आंशिक रूप से बंद जल क्षेत्र है जिसमें सागरों के खारे जल का स्थलों से आने वाले ताज़े जल के साथ मिश्रण होने से लवणता कम हो जाती है। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इसको। एस्चुअरी आंशिक रूप से बंद जल क्षेत्र है, अर्थात ये जो नदी जो आती है सागर की ओर, तो वो वाला भाग को बंद जल क्षेत्र कह रहा है थर्मन ट्रुजिलो, और सागर की ओर खुला भाग है जिसमें सागरों के खारे जल का स्थलों से आने वाले ताजे जल के साथ मिश्रण होता है। मतलब नदी के जल का सागर के जल से मिश्रण होता है और वही भाग एस्चुअरी कहलाता है। अब इसको हम थोड़ा सा इनकी विशेषताएं देखेंगे, उससे हमको और क्लियर हो जाएगा कि एस्चुअरी किसे कहते हैं। तो देखते हैं पहली विशेषता क्या है, जलों का मिश्रण। किन जलों का मिश्रण? समुद्र के खारे जल का और नदी के ताजे जल का मिश्रण होता है, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है, किनारों पर तर भूमि क्षेत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है। तो ये देख रहे हैं, मान लीजिए ये एस्चुअरी वाला हिस्सा है, ये जो तटीय भाग देख रहे हैं, ये तटीय भाग है। तो ये क्या होता है, नम होता है। क्यों नम होता है? ये जल वाला क्षेत्र है पूरा। तो ये नमी होने के कारण से यहाँ पर कई प्रकार के वनस्पतियों का विकास हो जाता है, और वनस्पतियों का विकास होता है तो क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी आ जाते हैं। इस प्रकार से एक नेचुरल इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप हो जाता है एस्चुअरी के किनारे वाले भागों में। तीसरी क्या विशेषता है, व्यस्त वाणिज्यिक स्थल। वर्तमान में एस्चुअरी के पास पत्तन का निर्माण किया गया है, और पत्तन निर्माण होने के कारण क्या हो रहा है, जलयान का निरंतर यहाँ पर आवागमन होता है, मछली पकड़ने का काम भी होता है। इन आर्थिक क्रियाओं के कारण से एस्चुअरी वाला जो भाग है वो व्यस्त वाणिज्यिक स्थल बन गया है। चौथी विशेषता है ताजे जल, अवसाद एवं पोषक तत्वों का निवेश। नदी अपने साथ में ताजे जल को बहा कर लाती है, उसके साथ में अपर्दन के द्वारा कंकड़ पत्थर मिट्टी को बहा कर लाती है, और उसके साथ में पोषक तत्व भी आते हैं पानी में घुल करके भी और अवसाद के साथ भी। ये पोषक तत्व जो है वो वनस्पतियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। फिर आता है पांचवा है महत्वपूर्ण उत्पादक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम बारे में, जानते हैं हम लोग। इकोसिस्टम में क्या होता है, कल्पना कर लीजिए भूमध्यरेखीय क्षेत्र में, तो वहाँ पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो घास है, जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसलिए वनस्पति को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कहाँ पे, एस्चुअरी में सूर्य के प्रकाश उपस्थित है ही, इसके अलावा जो ज्वार के द्वारा जो तरंगें आती हैं वो ऊर्जा है, साथ में नदी के जो जल आता है उसकी ऊर्जा है, और वायु भी है। इन सब ऊर्जाओं के मिलने के कारण से एस्चुअरी जो है वो महत्वपूर्ण उत्पादक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। अगला विशेषता है लवणता। लवणता देखेंगे तो ये यहाँ पर 0 से लेकर के 35 ग्राम प्रति 1000 जल पर पाई जाती है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कर। आप जानते हैं लवणता पढ़े होंगे तो ये जो चिन्ह है ये परसेंट नहीं है, ये प्रति 1000 ग्राम
जल को दिखाता है, अर्थात 1000 ग्राम जल में लवणता की कितनी मात्रा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नदी की तरफ लवणता कम पाई जाती है और सागर की लवणता बढ़ती जाती है, लेकिन 35 ग्राम प्रति हज़ार से अधिक नहीं होती इधर, और शून्य भी नहीं होती है, दोनों के बीच में लवणता पाई जाती है। और अंतिम है ज्वार भित्तिक उत्पत्ति। एक तरफ से नदी का जल आ रहा है, एक तरफ से सागर से ज्वारी जल आ रहा है, और दोनों जब मिलते हैं तो दोनों का विसरण से क्या होता है, तेज लहर ऊपर की ओर उठती है, और इसी को कहते हैं ज्वार भित्ति या टाइडल बोर। इस प्रकार से हम देखते हैं जो एस्चुअरी है उनकी ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब देखते हैं हम अलग अलग आधारों पर एस्चुअरी को हम कई प्रकार में बांट सकते हैं। यहाँ पर 2 आधारों की चर्चा की गई है। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है जल के मिश्रण के आधार पर। तो पहले देखते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर एस्चुअरी के प्रकार। तो कुल 4 प्रकार इसमें पाए जाते हैं। पहला है तटीय मैदान एस्चुअरी, दूसरा है फियोर्ड एस्चुअरी, तीसरा है रोधिका निर्मित एस्चुअरी और चौथा है विवर्तनिक एस्चुअरी। देखते हैं पहला क्या है, तटीय मैदान एस्चुअरी किसको कहते हैं। तो ये जो एस्चुअरी है ये तटीय मैदान में जब नदी प्रवाहित होकर आती है और सागर में जब मिलती है उस समय इसका निर्माण होता है। हम जानते हैं कि प्लीस्टोसीन काल, जिसकी जो आज से 10 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और जिसकी अवधि थी 9,90,000 वर्ष, इस अवधि में हमारे पृथ्वी का अधिकांश भाग हिमाच्छादित हो गए थे और यहाँ तक कि जो सागर है वह भी, उसका जल जो है वह हिम में बदल गया था और सागर का तल 100 से 150 मीटर नीचे हो गया था। जब आज से 10,000 साल पहले होलोसीन युग आया, तापमान बढ़ा। तापमान बढ़ने से क्या हुआ, सागर के जो बर्फ़ थे वो पिघल गए और पिघलने से जो जल है उसका तल ऊपर उड़ गया करीब 100 से 150 मीटर। तो जो नदी की घाटी बना हुआ था, इस नदी घाटी में सागर का जल प्रवेश कर गया और इस प्रकार से ये एस्चुअरी का निर्माण हो गया। तो ऐसे एस्चुअरी मैदानी भागों में पाए जाते हैं। हम भारत में देखेंगे तो जो हुगली नदी है पश्चिम बंगाल में, उसके मुहाने के पास इस तरह की एस्चुअरी पाई जाती है। दूसरा देखते हैं फियोर्ड एस्चुअरी। फियोर्ड एस्चुअरी जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये जो उच्च अक्षांश हैं, उच्च अक्षांश से मतलब क्या हुआ, जैसे कि कनाडा, अलास्का, नॉर्वे या न्यूजीलैंड, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ठंड अधिक पड़ती है, उन क्षेत्रों में इस तरह की एस्चुअरी पाई जाती है। और यहाँ पर भी एस्चुअरी का निर्माण वैसे ही हुआ जैसे पहले हम बात कर रहे थे, अर्थात प्लीस्टोसीन युग में जब सागर जो है उसका जो जल है वो जम गया था, बर्फ़ बन गया था, तो वो आज से 10,000 साल पहले पिघलने से वो वापस फिर जल बना, तो इसका तल ऊपर उठ गया कितना, 100 से 150 मीटर। और जो हिमनद ने जो घाटी बनाई थी, यहाँ पर नदी घाटी था, ये क्या है, हिमनद घाटी। हिमनद जब प्रवाहित होती है तो वो भी अपर्दन करती है और घाटी बनाती है। तो वो जो घाटी बनाई थी उस घाटी में इस सागर का जल प्रवेश कर गया और इस प्रकार से फियोर्ड एस्चुअरी का निर्माण हुआ। दोनों में अंतर क्या है, किसमें, तटीय मैदान एस्चुअरी में, फियोर्ड एस्चुअरी में क्या अंतर है। तटीय मैदान एस्चुअरी जो घाटी है वो मंद ढाल होता है, जबकि फियोर्ड एस्चुअरी में जो ढाल है वो तीव्र होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ काला काला बना हुआ है, ये वास्तव में एक जो बजरी है, रेत है, कंकड़ है, उनका एक प्रकार से समूह बन गया यहाँ पर, मुख जहाँ लिखे हैं। तो इसी से होकर के सागर का जल अंदर आ जाता है और नदी का जल यहाँ से सागर में समाहित हो। ये वाला हिस्सा जो है इसको कहते हैं हम लोग फियोर्ड एस्चुअरी। तीसरा आता है रोधिका निर्मित एस्चुअरी। तो रोधिका से तात्पर्य क्या, रोधिका से मतलब होता है कि सागर में तट के समानांतर जो बालू है, रेत है या बजरी है, उनका समूह जो है समानांतर बन जाता है। जैसे ये देख रहे हैं, अभी आकार देख रहे हैं, ये कुछ ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये वैसे तो स्पीड है, लेकिन जब ये हिस्सा लंबा हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, रोध या बार कहते हैं, ये हिस्सा। तो अब इस रोध के कारण से, इस स्पीड और बार के कारण से क्या होता है, ये जो नदी का जल है वो घिर गया, एक छोटा सा हिस्सा जो घिर गया है, यही क्या बन गया, एस्चुअरी है। और यहाँ से ज्वारी जल प्रवेश इस माध्यम से अंदर की ओर आ रहा है और नदी के जल का प्रवेश सागर की ओर हो रहा है। ये वाला हिस्सा जो है एस्चुअरी कहलाता है। ये जो रोधिका निर्मित एस्चुअरी है ये स्थायी नहीं होती। क्यों, जब ज्वारी तरंगें
बार बार तीव्र गति से आती हैं तो वो इस बार को, स्पीड को बहा करके सागर के अंदर ले जाती हैं और इस प्रकार से एस्चुरी समाप्त हो जाता है। चौथा अंतिम है इसमें विवर्तनिक क्रिया द्वारा निर्मित एस्चुरी। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, आप सबने पढ़ा होगा। तो उसमें जो कुछ किनारा होता है, एक को कहते हैं हम लोग रचनात्मक किनारा, दूसरा होता है विनाशात्मक किनारा और तीसरा होता है संरक्षी किनारा। तो जब महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट जहाँ पर मिलते हैं, जिन अभिसरण होता है, तो वहाँ पर महाद्वीपीय प्लेट में किनारे वाले भाग में भ्रंश या दरार पड़ जाता है और उस दरार में जब नदी प्रवाहित होने लगती है और उस नदी वाले भाग, नदी के मुख पर जब सागरीय जल का प्रवेश हो जाता है, उसको हम कहते हैं विवर्तनिक एस्चुअरी। इस तरह के एस्चुअरी कम भागों में पाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं अभी वर्तमान में तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में जो कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है, वहाँ पर इस तरह की एस्चुअरी पाई जाती है। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर एस्चुअरी के प्रकार। अब देखते हैं जल के मिश्रण के आधार पर एस्चुअरी के प्रकार। ये भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है लवण वेज एस्चुअरी, दूसरा है ऊर्ध्वाधर मिश्रित एस्चुअरी, तीसरा है आंशिक मिश्रित एस्चुअरी और चौथा है अति मिश्रित एस्चुअरी। मतलब इसमें जो नदी का जो ताज़ा जल है और जो सागर का खारा जल है, उनके मिलने की जो मात्रा है, मिलने के जो तरीके हैं, उसके आधार पर 4 प्रकार बताया जाता है। पहला देखते हैं लवण वेज एस्चुअरी किसे कहते हैं, क्या क्या विशेषता है इसका। तो यहाँ पर नदियों से प्रबल तरंग आती है, अर्थात नदी से जो जल की मात्रा है, जो प्रवाह है, वो तीव्र होती है और जो ज्वारी जल है, जो ज्वार आता है सागर से, वो कमज़ोर होता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर हेलोक्लाइन परत बन जाता है। हेलोक्लाइन क्या होता है? अगर आप याद होगा, लवणता आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो महासागर में 300 मीटर की गहराई से लेकर के 1000 मीटर की गहराई के बीच में लवणता में तेज़ी से परिवर्तन होता है और इसी तेज़ी से परिवर्तन वाले परत को क्या कहते हैं? हेलोक्लाइन परत कहते हैं। तो यहाँ पर लवण वेज एस्चुअरी में क्या होता है, ये एस्चुअरी एक तो गहरा होता है, गहरा होने के कारण क्या, और ज्वारी तरंगें कमज़ोर होती हैं, इसलिए ताज़े जल का और खारे जल का मिश्रण अच्छे से नहीं हो पाता है और बीच में हेलोक्लाइन परत बन जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं लवण वेज एस्चुअरी। एक और शब्द है वेज एस्चुअरी। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो ज्वारी तरंगें आती हैं, वो तरंगें नीचे जाती हैं, जो धारा है, क्योंकि खारा है, खारा जो जल है वो भारी होता है, वो नीचे प्रवाहित होता है और जो नदी से जो जल प्रवाहित होती है, ताज़ा जल, वो ऊपर ऊपर बहती है। तो इस प्रकार से जो खारा जल है नीचे जा कर के बाद ऊपर उठती है, कुछ वी के आकार जैसा है, इसलिए इसको कहते हैं लवण वेज एस्चुअरी। दूसरा आता है ऊर्ध्वाधर मिश्रित एस्चुअरी। ये जो एस्चुअरी कम गहरी होती है और यहाँ पर ताज़े एवं खारे जल, मतलब नदी से आने वाले जल का और सागर से आने वाले जल, दोनों का क्षैतिज एवं लंबवत मिश्रण पर्याप्त होता है और पूरा जल में समरूपता पाई जाती है, लवणता में समरूपता पाई जाती है और इसलिए यहाँ पर हेलोक्लाइन परत नहीं बनती है। तीसरा आता है आंशिक मिश्रित एस्चुअरी। तो ये आंशिक मिश्रित एस्चुअरी जो है लवण वेज एस्चुअरी के समान ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ताज़े जल और खारे जल के जो संचलन है वो अधिक प्रबल होता है, जबकि लवण वेज एस्चुअरी में केवल नदी वाला जो जल है उसका संचलन प्रबल होता है और खारे जल का नहीं होता है। लेकिन आंशिक मिश्रित एस्चुअरी में दोनों प्रकार के जल, खारे जल का और ताज़े जल का जो संचलन है वो प्रबल होता है और इसलिए यहाँ पर दोनों जल का पर्याप्त मात्रा मिश्रण हो जाता है और इसलिए यहाँ पर भी ये परत नहीं पाई जाती, कौन से हेलोक्लाइन परत नहीं पाई जाती है। फिर आता है चौथा है अति मिश्रित एस्चुअरी। अति मिश्रित एस्चुअरी में जो ज्वारी तरंगें बहुत प्रबल होती है और उसके प्रबल होने के कारण से ताज़े और खारे जल का मिश्रण पर्याप्त मात्रा में हो जाता है और इसलिए यहाँ पर भी हेलोक्लाइन परत नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों किनारे हैं, दो अलग अलग छोर हैं उनके एस्चुअरी के, दोनों किनारों पर लवणता में अंतर पाया जाता है। यह हो गया इनके प्रकार। अब हम बात करेंगे एस्चुअरी का महत्व क्या है। तो एस्चुअरी का महत्व, पहली चीज़ है मत्स्य पालन
मछली पकड़ने का काम यहाँ बहुत होता है। मछलियाँ खूब मिलती हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। फिर है यहाँ पर पत्तन का निर्माण। आजकल पत्तन निर्माण हो गया है, बंदरगाह का निर्माण हो गया है, और औद्योगिक क्रियाएँ भी यहाँ पर होती हैं, अर्थात अनुकूल परिस्थिति होने के कारण से इसके तटीय भाग में उद्योगों की स्थापना भी की जाती है। दूसरा जो इसका महत्व है वो है मनोरंजन एवं पर्यटन व्यवसाय। हम जानते हैं कि मनुष्य जो होता है अपने मनोरंजन के लिए, पर्यटन के लिए किसी प्राकृतिक स्थान पर जाना पसंद करता है, और उस हिसाब से जो एस्चुअरी है वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है लोगों के मनोरंजन के लिए, पर्यटन के लिए। तीसरा आता है भूमिगत जल का ऊंचा स्तर। तो एस्चुअरी के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर जो भूमिगत जल है उसका स्तर जो है ऊंचा होता है। फिर आता है सुनामी तूफान से तटीय भाग की रक्षा। अब जानते हैं सुनामी क्या होता है। जो सागरीय भाग है वहाँ पर जब कभी भूकंप की घटना होती है तो भूकंप के कारण से लहरें उठती हैं। वो लहरें जब किनारे को पहुँचती हैं तो वो बहुत ऊंची उठने लगती हैं और तटीय भाग में बहुत अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं और काफ़ी जनधन का हानि होती है। इसी प्रकार से जब चक्रवात उत्पन्न होता है सागर में, वह चक्रवात जब किनारे पर पहुँचता है तो उनके साथ लहरें भी बहुत अंदर चली जाती है तटीय भाग में और काफ़ी जनधन की हानि होती है। चूँकि तटीय भाग में स्थित एस्चुअरी, अब यहाँ पर इनके किनारे में वनस्पति भी काफ़ी घनी पाई जाती है, तो इन जो सुनामी या तूफान से आने वाले जो लहरें हैं या हवाएं हैं उन सब को रोकने का कार्य करते ही एस्चुअरी वाले वनस्पतियाँ, यद्यपि उसके कारण से ये वनस्पतियाँ नष्ट भी हो जाती हैं, लेकिन तटीय भाग में टकरा करके अपने पीछे वाले भाग को ये काफ़ी तक सुरक्षित कर देती हैं। फिर आता है उत्पादकता। हम पहले बात कर चुके हम लोग उत्पादकता बारे में। ये जो क्षेत्र है, एस्चुअरी क्षेत्र है, ये बहुत अधिक उत्पादक है, अर्थात वनस्पति का जिस प्रकार से विकास होता है वैसे यहाँ पर जैसे फाइटोप्लैंक्टन का विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है। और फाइटोप्लैंक्टन जहाँ पर है वहाँ पर जूप्लैंक्टन भी आ जाता है। जूप्लैंक्टन है वहाँ पर मछलियाँ आती हैं और मछलियों को, छोटी मछली खाने के लिए बड़ी मछलियाँ। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक यहाँ पर उत्पादकता पाई जाती है। अब देखते हैं एस्चुअरी के लिए वर्तमान में कुछ समस्याएं भी हैं। क्या क्या समस्या उसको देखते हैं। तो पहली समस्या है प्रदूषित जल। तो एस्चुअरी के किनारे पर नगर और उद्योगों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है और जो जल है वो पहुंचता है कहाँ पर, एस्चुअरी में, और एस्चुअरी के जल को पूरी तरह से प्रदूषित कर देता है। दूसरा है पारिस्थितिक तंत्र को क्षति। तो यहाँ पर पत्तन की स्थापना के कारण से निरंतर जलयान का आवागमन होता है। इस कारण से यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको अपूर्णीय क्षति होती है। फिर आता है अत्यधिक मत्स्य। मछली यहाँ पर खूब पाई जाती है, तो मछली पकड़ने का काम ही मनुष्य बहुत अधिक करता है और इसलिए यहाँ पर मछली की कमी होने लगी है और कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिसकी प्रजाति भी विलुप्ति के कगार पर पहुँच गई है। चौथा आता है गंदगी की अधिकता है। तो हम जानते हैं मनुष्य जहाँ भी जाता है, जैसे हमने कहा ना, पर्यटन के लिए या मनोरंजन के लिए जाता है जहाँ पे, तो साथ में खाने का पैकेट ले जाएगा, जो भी सामान ले जाएगा, और वहाँ से घूमने के बाद वापस आता है तो सब पॉलीथीन को और जो चीज़ें हैं उन सबको छोड़ कर आ जाता है। तो इसके किनारे वाले भाग में गंदगी बहुत फैल जाती है, वही हवा द्वारा उड़ करके कहाँ पहुँच जाती है, एस्चुअरी वाले जल में। और इस प्रकार से एस्चुअरी वाला जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से क्या होता है, गंदगी वाला हो जाता है। अब देखते हैं, देखिए ये तो एस्चुअरी की महत्वपूर्ण बातें हो गई। एक और मैंने प्रयास किया है, एस्चुअरी डेल्टा में अंतर बताने का आवश्यक तो नहीं था ये, लेकिन विद्यार्थियों में बड़ी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि डेल्टा भी वही है कि एस्चुअरी वही है, कि दोनों में अंतर क्या है। तो 2-3-4 पॉइंट है, इनको हम लोग देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या अंतर है दोनों में। तो देखते हैं, एक तो एस्चुअरी है, इधर डेल्टा है। आधार क्या क्या है। पहला चीज़ है क्षेत्र। एस्चुअरी किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो जहाँ पर ताजे एवं खारे जल का मिश्रण होता है, मिलन होता है, वो क्या होता है, वो एस्चुअरी क्षेत्र है। डेल्टा जहाँ पर त्रिभुजाकार स्थल रूप का निर्माण होता है। नदियाँ जब प्रवाहित होती हैं अपने साथ में अवसाद लेकर आती हैं, और जब उनकी गति कम होती है तो मुहानों पर इन अवसादों को निक्षेपित कर देती हैं, जिससे कि त्रिभुज के आकार का स्थल रूप बनता है। तो इसलिए ये स्थल रूप है, जबकि ये जलीय भाग है। पहले चीज़ ये है। दूसरा देखते हैं ज्वार। तो एस्चुअरी जो है उसका जहाँ पर वो पाई जाती है वहाँ पर
ज्वार की तरंगें जो उच्च होती हैं, प्रबल तरंगें आती हैं सामान्यतः, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अवसादों का जमाव, नदी द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव नहीं हो पाता है। जबकि डेल्टा वाले क्षेत्र में क्या होता है, ज्वार की तरंगें कैसी होती है, निम्न ज्वार होता है, तभी निम्न ज्वार होने पर ही इस प्रकार के स्वरूप का निर्माण हो सकता है। यदि ये उच्च ज्वार होगा तो ये जो नदी द्वारा अवसाद लाया गया उसको ज्वार जो बहा करके सागर के अंदर ले जाएगा, डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। तीसरा है उर्वरता। चूँकि जलीय क्षेत्र है एस्चुअरी, इसलिए यहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं पाई जाती, जबकि डेल्टा में क्या होता है, ये उपजाऊ भूमि का निर्माण करता है। फिर आता है कृषि दृष्टिकोण देखें तो एस्चुअरी चूँकि जलीय भाग है तो यहाँ पर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन डेल्टा स्थल का भाग, स्थल रूप है, इसलिए यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त होता है। प्रकार की बात करें तो प्रकार में यहाँ पर तटीय मैदान, जो ये आप देखते हैं तटीय मैदान एस्चुअरी है, फियोर्ड एस्चुअरी है, रोधिका निर्मित एस्चुअरी है और विवर्तिक एस्चुअरी है, ये उसके प्रकार है एस्चुअरी के। जबकि डेल्टा का प्रकार कौन से हैं, चापाकार डेल्टा है, पंजाकार डेल्टा है, ज्वारनादमुख डेल्टा है, परित्यक्त डेल्टा आदि, ये सब डेल्टा के प्रकार हैं। तो हम देखें मोटे मोटे रूप में, थोड़े बहुत हम अगर ध्यान देंगे तो कुछ इसको अलग अलग प्रकार आधार पर देखेंगे तो हम अंतर कर सकते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं और एस्चुअरी किसे कहते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो पहली चीज़ देखा हमने किसे कहते हैं एस्चुअरी, परिभाषा, उसकी विशेषताएँ, उसके प्रकार के दो आधार, उत्पत्ति के आधार पर और जल के मिश्रण के आधार पर। फिर हमने बात की उसका महत्व क्या है, फिर क्या समस्याएं हैं और डेल्टा और एस्चुअरी अंतर क्या है। तो मुझे आशा है आप लोगों को एस्चुअरी आज समझ में आया होगा। फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।